हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, आज हो चुकी है मॉर्निंग, 8:30 हो रहे हैं क्योंकि आज तो ये मदरसे में भी नहीं गए थे। आज है फ्राइडे, फ्राइडे में तो इनकी छुट्टी रहती है। और ये देखो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है कि रूम से ना निकलने का मन नहीं कर रहा है। मतलब मैं फ्रेश व्रेश होकर आ गई और फिर आके अंदर रूम में ही आ गई। देखो ये गुड़िया सो रही है और ये दोनों सो रहे हैं। मतलब ये तो जाग रहा है, ये तो बहुत देर से जाग रहा है छोटा वाला। और ये देखो ये लग रहे हो फ़ोन में अपने। तो अब सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ चाय में, नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ऐसी गर्मी में तो बस मन ही ये करता है कि कुछ ना बनाओ और बस चाय चाय ही पी जाओ। अब क्या बनाऊँ? बस क्या खाओगे बच्चों, बताओ क्या खाओगे? अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है। कोई भी रूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो भी गए, मतलब मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों फ्रेश होकर आ गए, लेकिन फिर यहीं आ गए रूम में। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये तो अभी देखो गुड़िया तो अभी सो रही है, ये सबसे लेट उठती है और ये सबसे लेट ही सोती हैं। गाइस, यहाँ बन रहा है नाश्ता। और ये देखो आज मैं हस्बैंड के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में चल रही है वीडियो कॉल। और यहाँ बन रहे हैं देखिए बेसन के चिप्स और ये है शाम की आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये देखो चाय बन चुकी है, बस ये एक रह रहा है बनाने के लिए, बाकी बन चुके हैं। और देखें बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं अंदर। और ये देखो अंदर चल रही है, क्या चल रही है, वीडियो कॉल। और इसमें तो फ्लिप कैमरा करने का भी है। और ये देखो ये चल रही है वीडियो कॉल मेरे फ़ोन में, इसलिए ये रीज़न है। देखो ये है इमू। सलाम कर दो बेटा, सलाम। नहीं ये नहीं करता। हाँ सलाम कर रहा है मेरा बच्चा। और तुम्हारा बाप है ठट्ठेदार। और ये देखो ये कर रहे हैं, ये जो देखा था ना कल के व्लॉग में, हॉटपॉट में से निकाला था। तो इसमें ना यहाँ बहुत ये ऐसे बहुत सांप हो रही है कि ऐसा ना हो धोते हैं हाथ कट जाए, तो इसलिए इसको ऐसे किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। तो हमारे तो वो भी बन रहे हैं चिल्ले, ये भी तो देखने थे। तो चले गाइस, बस अब कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ हो रहा है हमारा नाश्ता, ये देखो। तो कैसे लगे बच्चों चिल्ले? चिल्ला ना मत। कैसे लगे? डाइनिंग टेबल लेने का नहीं क्या करोगे हैं? क्या करना है गुड़िया? नहीं नहीं नहीं, उस पर सही नहीं है, पैर लटका के खाना कहीं सही है। तो चेयर पे पलोथा मार लेंगे। चेयर पे पलोथा मार लेंगे। कैसे लगे हैं? दिखा नहीं, क्या बोला आपने? नीचे बैठे गाइस देखो गर्मी कितनी ज़्यादा है। मतलब आज फ्राइडे है और मैं सुबह नहा तो ली थी और नहा के मैंने ये पहन लिए थे कि चलो कुछ नहीं, मैं इनको चेंज कर लूँगी बाद में। लेकिन अभी भी ना मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ नमाज़ भी ऐसे ही पढ़ लूँगी। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नमाज मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा दुपट्टा लेके तब नमाज़ पढ़ती हूँ। और वैसे भी इसलिए ना मैं ये टी शर्ट इस बार थोड़ा लॉन्ग लाई हूँ। मतलब ये और भी लॉन्ग थी, फिर वो मैंने थोड़ी सी कट करी। हस्बैंड बोल रहे थे ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, अच्छी नहीं लग रही है। और फिटिंग देखो जितनी भी थी ना, मैंने उसको ऐसे ही रहने दी क्योंकि गर्मी में बस ऐसे ही कपड़ों में थोड़ा सुकून मिलता है। और मैं सोच रही हूँ बस ऐसे ही नमाज़ पढ़ लूँ। और गर्मी मेरे बालों की हालत देखो आप, मैंने क्या किया अभी ना, इनको ऐसे बिल्कुल अच्छे से बांध लिया, चोटी बना दिया कि एक भी बार अगर ऐसे खुला रहता है ना, फिर वो ना मतलब बहुत बुरी तरह ऐसे काटता है, ऐसा लगता है। और इनको भी ना फिर मैं ऊपर फोल्ड कर लूँगी। और ये देखो ये रूम ना, इसमें रूम में कितनी गर्मी लग रही है, पता है कैसा लग रहा है जैसे इस रूम में आग जला रखी हो। इस रूम में हम बिल्कुल नहीं आते हैं, अब कुछ काम रहता है तभी आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आग जला रखी हो ना, और फिर वो उसकी तपत सी वैसी रहती है, तो वो सीन रहता है इस रूम में। मतलब लुक वाइज ये रूम अच्छा है, लेकिन नहीं उसमें ऐसी है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो वो कितना ठंडा हो रहा है, तो हम इसमें आते ही नहीं हैं। वैसे हस्बैंड बोल तो रहे कि उसमें भी लगवा लो ऐसी, लेकिन पता नहीं लगेगी या नहीं। तो इसलिए मुझे पहले ही पता था कि क्या पता लगे ना लगे, इसलिए हमने इस रूम में लगवाई थी कि ये बड़ा रूम है, हम इसमें आराम से सारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये है सीन। और ये देखो बच्चे, इनको क्या है, इनको टीवी देखना है, गर्मी वो कुछ नहीं है। अगर मैं दोपहर में ना इनको वहाँ पढ़ा भी लेती हूँ ना कि चलो थोड़ी देर पढ़ जाओ, धीरे धीरे उठेंगे और सारे बाहर मिलेंगे यहाँ बैठे हैं। ऐसे क्यों, गर्मी नहीं लगती? और देखो ये भी सारे फ्रेश हो रही हैं। और ये वो जो टी शर्ट लाए थे उनमें से एक देखो सिफात सही आ रही, ये थोड़ा लूज़ थी, इसने फिर थोड़ी सी फिटिंग लगवाई थी इसमें। मैं बोल रही गर्मियों में तो ठीक है ऐसे ही, लेकिन नहीं, इसने थोड़ी सी फिर भी
फिटिंग लगवाई थी। अच्छा गाइस, आज ना मैं आपको वो दूसरा घर जहाँ मेरी बहन रहती थी ना, मतलब जहाँ पहले हम भी रहते थे, मैं अभी वहाँ रही हूँ 6-6.5 साल रही हूँ, तो वो आज मैं आपको घर दिखाऊंगी क्योंकि आज है फ्राइडे। तो जो वहाँ पे काम करते हैं ना लड़के, जिनको रेंट पे दे रखा है ऊपर, तो आज है उनकी छुट्टी। अभी तो 12 बज रहे। फिर अब मैं बनाऊंगी रोटी। देखो आटा तो लग गया और ये है सब्जी। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगी। ये सब करने के बाद फिर उसके बाद जाऊंगी, अगर जब तक हस्बैंड ना आए, वो उधर ही रहे, बस मैं उन्हें कॉल कर दूँ कि मैं आ रही, फिर उसके बाद आना, फिर मैं उनके साथ ही आ जाऊँगी। ठीक है, तो आज दिखाती हूँ। वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसका मैं एक सेपरेट ही कर दूँगी वीडियो। तो गाइस, जब मैं जा रही हूँ वहाँ, जो मैंने बताया था कि जहाँ पहले रहते थे ना, तो उधर की मुझे वीडियो बनानी है उस घर की। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ, क्योंकि अभी हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आने वाले हैं। वो 12:30 बजे होती है ना उधर नमाज़ जुमे की, तो वो आ जाते हैं। मैं सोच रही हूँ अगर वो उधर से आ गए ना फिर एक बार, या रास्ते में मिल गए, फिर वो आने के, फिर मतलब वो दोबारा जाने के नहीं, और फ्राइडे में ही मैं बना सकती हूँ। नहीं तो फिर मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे वो लड़के रहते हैं जिनको रेंट पे दे रखा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब चले जाऊँ। वो जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी ना, तो वो भी आ जाएगा। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, लगती है 8-10 मिनट लग जाती है। अब बेटा तो बोल रहा है कि स्कूटी से चलो मेरे साथ, लेकिन मुझे लग रहा है डर, है ना। तो देखती हूँ फिर कैसे जाती हूँ। तो आज आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या तो पहले मैं वही वीडियो डालूँगी या फिर ये वाला डालूँगी। आज मैं बनाऊँगी ना, अगर वो एडिट हो गया तो शाम में मैं वही डाल दूँगी, अदरवाइज़ फिर ये वाला डाल दूँगी पहले। बस फिर हम वहाँ से वीडियो बना के आ गए थे। और पता है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि उसमें ना वॉइस तभी डाल दूँगी, लेकिन वो ना मेरे से हो ही नहीं पाया है। मतलब वहाँ देख के ना बाजी की इतनी याद आ रही थी, क्योंकि हर जगह वो रही हुई है, तो हर वहाँ तो ये बोलते हैं कि हर कदम पे उसकी याद है कि यहाँ ये चीज़ करती थी, यहाँ ये काम करती थी। तो बस ये सब फिर मैंने बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। मैं वॉइस डाल रही थी पर मेरे से हो नहीं पाया। और ये देखो, मैं बोलती हूँ ना, कितनी भी गर्मी हो बच्चे बाहर ही रहते। देखो अभी भी टीवी देख रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ गए हुए थे, मैं वहाँ गई हुई थी ना, तो नहीं तो फिर मैं ज़बरदस्ती इनको अंदर बैठा भी लेती हूँ, ये आराम से टीवी देख रहे हैं। और ये फिर उसके बाद ना हस्बैंड को बनानी थी दवाई। अच्छा, ये ना नुस्खे इसमें लिख के रखते हैं ना डायरी में, तो ये लेके आए थे वहाँ से। फिर आज इनको बनाने थे ना, तो उसमें से पिक ले रहे थे फिर ये। अच्छा, इसके बाद ना फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अच्छा, पिछले फ्राइडे में मैं घर गई थी ना, आपने जिसने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे भतीजे को कैंसर है, तो ये ना वही है। अच्छा, ये ना मेरे जो ताया जी है ना, उनके बेटे का बेटा है ये, क्योंकि मेरे भाई के तो छोटे बच्चे हैं, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए, तो ये वही लड़का है आमिर। और ये मतलब पढ़ा लिखा, और एज भी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल का लड़का है ये, और इतना इंटेलिजेंट ये है। और ये देख लो कितना हैंडसम। और कल ना ये इंतकाल कर गया, और इसको ना 1.5 साल से ही कैंसर, ये इतनी मतलब बुरी हालत है। और देख लो, ये पिछले फ्राइडे में ना जब मैं गई थी, तो मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, रुसना को, क्योंकि वो तो मनाली में है। तो ये जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अब देखो कैसी हालत हो गई थी इसकी। 1 महीने से ना ये बिल्कुल बेड पे आ गया था। वैसे तो 1 साल से ना पता नहीं इसके जो मतलब इलाज चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, इसकी ना आँखों की रोशनी चली गई थी, इसी इलाज में, कैंसर की वजह से ही। लेकिन ये है कि देखने में अच्छा लगता था। अभी जब मैं सर्दियों में गई थी, तब हमने बहुत बातें करी थी बैठ के। मतलब हमारी ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम सेम एज के ही हैं, तो ये सब हमारे में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो हम बहुत बातें कर रहे थे, भले ही उसको दिखता नहीं था, लेकिन वैसे बिल्कुल ये सही था। लेकिन अब हर तरह से, और एक चीज़ बताऊँ, ये ना इसके 3 बहन हैं और ये अकेला ही भाई था, तो उस चीज़ को समझ सकते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है। और इसकी बहनें ना इतनी, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि बस अल्लाह पाक उनको सब्र दें। उनको सब्र कैसे आएगा, इतनी बुरी हालत थी। वैसे तो देखो, मतलब किसी के कितने भी भाई हो तब भी दुख होता है, लेकिन जब अकेला होता है ना, और अगर दूसरा होता है, तो थोड़ा सा ना सब्र आ जाता है देख के। और माँ बाप की हालत क्या होगी, खैर इससे बड़ा गम माँ बाप के लिए कोई होता ही नहीं है, कि अपनी औलाद को अपने आँखों के सामने जाते हुए देखना। क्योंकि ये दर्द हम भी अपने माँ बाप के देखते हैं। कितने साल हो गए, 8 साढ़े 8 साल हो गए, तो हम भी देखते हैं। मेरी अम्मी मतलब कैसे तड़पती है मेरी बहन के लिए। तो वो मैं बताते हैं कि इससे बड़ा गम कोई नहीं होगा, कोई दुःख नहीं है इससे बड़ा, कि अपनी औलाद को अपने आँखों के सामने अपने देखना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा होता है। और कल ना पता है, जब मैं इसको देख रही थी ना वहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल वही सीन याद आ रहा था, अपनी बहन वाला। वहाँ मैं इसको देख रही ना, और मतलब मुझे ना इसकी जगह बस अपनी बाजी दिख रही थी। वही टाइम, वही सब कुछ।
और पूरे गाँव में ना ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गाँव शौक मना रहा हो, ये चीज़ था कल हमारे गाँव में। क्योंकि मैं घर भी आई थी ना नमाज़ पढ़ने, ये हमारे घर से थोड़ा-सा दूर रहते थे, तो वहाँ भी और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि कैसा लग रहा है, जैसे बिल्कुल पूरे गाँव में ही पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसा फ़ील हो रहा था। और मुझे रात में घर आके भी ना ये हालत हो रही थी, क्योंकि बच्चों को तो लेके नहीं गए थे, हम रात में आ गए थे 11 बजे, कि पता नहीं जैसे ही मेरी आँख लग रही है ना, मतलब अजीब हो रहा है मेरे साथ में, डर रही, चीखें मार रही, पता नहीं क्या। और एक बार तो क्या हुआ कि मैं उठी, मुझे नहीं पता नींद में, मेरे बेटे सोते हैं ना नीचे उसपे मैट पे, उसको उठाया एक को, उसको बेड पर सुलाया और मैं वहाँ जाके सो गई। मतलब ये सब मुझे कुछ पता भी नहीं, ऐसी हरकतें मैं कभी नहीं करती हूँ। और पता नहीं मतलब मैं नींद में भी ऐसी हरकतें कर रही, क्या हो रहा था। बस आप लोग सब दुआ करना इनकी फैमिली के लिए, बहनों के लिए, माँ-बाप के लिए, कि अल्लाह पाक बस उनको सब्र दे दे जल्दी से, क्योंकि सब्र आना बहुत मुश्किल है। तो बस यही था, तो मैंने सोचा लाओ आपको भी थोड़ा-सा अपडेट दे दूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना व्लॉग में। और ये है देखो, ज़िंदगी का कोई भरोसा